आखिर संजू का क्या कसूर है? हाफ फिट तो सिलेक्शन ही क्यों? ये पहली बार नहीं हुआ। इंडियन टीम का सबसे बड़ा ब्लंडर। आखिर कब तक एक ही गलती करोगे? केएल राहुल की सिलेक्शन क्यों? एक और वर्ल्ड कप हार की तैयारी। 30 अगस्त, वो तारीख जब एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला खेला जाना था। ऐसे में ठीक एक रात पहले कोच राहुल द्रविड़ एक शॉकर देते हैं कि केएल राहुल पहले 2 मैच नहीं खेलेंगे। हाँ, कुछ लोगों को तो यह झटका अभी लगा है क्योंकि उन्होंने ठीक से एशिया कप टीम की सिलेक्शन होते हुए सुनी ही नहीं थी। उसमें साफ साफ अजीत अगरकर ने कहा था कि राहुल मिस करेंगे कुछ शुरुआती मैच निगल की वजह से। हालांकि उनकी आईपीएल वाली चोट तो ठीक हो गई। ऐसे में मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इतने टाइम में कोई क्रिकेट तो खेली नहीं राहुल ने, तो घर पर बैठे बैठे कौन सा निगल आ गया। प्रैक्टिस सेशन की उनकी कई वीडियो भी सामने आई, वहां तो वे फिट लग रहे थे, कीपिंग बैटिंग भी ठीक ठाक चल रही थी, तो फिर ये निगल कहां से आ गया? हर बार वे आईपीएल इंजरी में खेलते थे और फिर लंबे टाइम तक इंजर्ड। उसके बावजूद दूसरे परफॉर्म कर रहे प्लेयर की बजाय खुद की जगह टीम में बना लेते हैं। दोस्तों, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में कोई फिट प्लेयर नहीं बचे क्या, जो हर बार सेलेक्टर्स हाफ फिट प्लेयर्स पर दांव खेलती है और मुंह के बल गिरती है। अगर प्लेयर फिट नहीं है तो वो खुद ही साफ साफ बोल क्यों नहीं देता? कम से कम दूसरे फिट और डिजर्विंग प्लेयर्स जो सब मैचेस में अवेलेबल रहेंगे उसे तो चांस मिल सके। यहाँ राहुल ने अपनी जगह तो जबरदस्ती बनाई ही, लेकिन संजू सैमसन की भी छुट्टी कर दी। ये बात बहुत गलत है। अब ना ही राहुल खुद खेलेंगे ना ही सैमसन खेल पाएंगे। इससे इंडियन टीम को सबसे बड़ा नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लंडर पहली बार हो रहा है, लेकिन नहीं, सच तो ये है कि पिछले 3 साल में ये लगातार तीसरा ब्लंडर है। हैट्रिक अगर विकेट चौकों या छक्कों की हो तो ही अच्छी लगती है, लेकिन ब्लंडर्स की नहीं। और अब टीम का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ चुका है। क्या है सारा मामला और ऐसा पहले कब हुआ था, जानेंगे इस वीडियो में। वो आईपीएल के नंबर और इनके फर्स्ट क्लास के नंबर, तो कैसे भी आप नंबर्स उठाओ तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि संजू के नंबर्स आपको फोर्स कर रहे हैं। You know what? If Sanju Samson does not go on to play for India, it is not Sanju Samson's loss. It is actually India's loss. संजू को टीम इंडिया में उनकी काबिलियत के हिसाब से मौके नहीं मिल रहे। तो बात है साल 2021 की, जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का सिलेक्शन हुआ। अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि हार्दिक ने 2019 में अपनी बैक की सर्जरी कराई थी, जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वे पूरी तरह फिट तो थे ही नहीं और ना ही तब से उन्होंने कोई बॉलिंग की थी। वर्ल्ड कप में बैट्समैन, बॉलर और विकेटकीपर सब स्लॉट फुल थे। ये जानते हुए भी हार्दिक फुल्ली फिट नहीं है। ऑलराउंडर के स्लॉट में कप्तान विराट और कोच शास्त्री ने हार्दिक को एक बैट्समैन के तौर पर सिलेक्ट कर हम सबको धोखा दिया और पहले ही मैच में जहां उनकी बॉलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनसे बॉलिंग ही नहीं हुई। और तो और बचने के लिए वे कंधा पकड़कर बैठ गए। ना ही उन्होंने कुछ बैटिंग में किया, फील्डिंग भी काफी ढीली। उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये साफ दिख रहा था कि वे बिल्कुल भी फिट नहीं हैं। और जब क्रिटिसिज्म से घबराकर पांड्या ने बॉलिंग की भी तो वो धार, वो पेस कहीं लुप्त हो चुकी थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जो उस रोल के लिए सूटेबल खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर थे, उन्हें नेट बॉलर बनाकर उनकी पीक खत्म कर दी गई। दीपक चहर को बैकअप बनाकर ही पूरा वर्ल्ड कप निकाल दिया। बाद में हार्दिक ये कहकर बच गए कि मुझे तो बैटिंग के लिए लिया था टीम में, पर अब तो हम ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे। विराट और शास्त्री का ये ब्लंडर हमें ले डूबा, जिसने हमारी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कमजोर कर दी थी। और एक हार्दिक को जबरदस्ती टीम में घुसाने के लिए ऑलराउंडर दीपक चहर, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर रिजर्व में बैठे रह गए। फिर साल बदला, कप्तान, कोच बदला, रोहित द्रविड़ की जोड़ी आई। इंटेंट, बैकअप और फ्लेक्सिबिलिटी की काफी बातें हुई। लगा अब तो कुछ बदलेगा, लेकिन अफसोस ये सिर्फ बहाने थे, क्योंकि अभी तो और ब्लंडर आने थे। अब बारी थी 2022 T20 वर्ल्ड कप की, जिसकी तैयारियों के लिए हमने एशिया कप स्वाहा किया। लेकिन इंडियन टीम को सबसे ज्यादा कमी खल रही थी उसके सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की, जो कि 2 महीने बैक इंजरी के चलते बाहर हो गए और एशिया कप नहीं खेल सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब T20 सीरीज खेली जानी थी तो हाफ फिट बुमराह को यहाँ टीम में डालकर जल्दबाजी की जाती है। और ये जल्दबाजी में सिर्फ एक T20 खेल बुमराह को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है
और वे ऐसा इंजर्ड हुए कि कमबैक करते करते पूरा 1 साल लग गया। वर्ल्ड कप में उनके रिप्लेसमेंट आते हैं मोहम्मद शामी, जिन्हें 1 साल बाद T20 टीम में मौका मिलता है। इस सब की इंडियन टीम ने बड़ी भारी कीमत चुकाई। अब ना ही एशिया कप हमारा हुआ और ना ही वर्ल्ड कप। पर शायद इन ब्लंडर्स के बाद भी रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का मन नहीं भरा और उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट कर दिए। टीम में हर कोई ही ओपनर बना दिया, ऑलराउंडर का कोई बैकअप तैयार नहीं किया और नंबर 4 से शुरू हुई अपनी प्रॉब्लम्स बेहद बढ़ा दी। कितने ताज्जुब की बात है ना, जो डिजर्विंग संजू सैमसन थे बेचारे बाहर बैठे रह गए और अब केएल पहले राउंड का हिस्सा भी नहीं होंगे। जो ईशान किशन कीपर हैं वो ओपनिंग के अलावा कहीं सूट नहीं होते। ऐसे में पूरा बैलेंस खराब हो गया। खुदा न करे अगर हम कोई एक मैच हार गए, ऐसे में तो सुपर 4 में भी नहीं जा पाएंगे। अभी भी इन नालायक सेलेक्टर और मैनेजमेंट को अकल नहीं आ रही है। ये अभी भी यूजलेस केएल के पीछे पड़े हैं। उसकी वजह से फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होने में देरी होगी। संजू को टीम में ले लो, उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग की है ओडीआई क्रिकेट में। विकेट कीपिंग तो है ही ज़बरदस्त, केएल और किशन से कई गुना अच्छी। अब तो और ब्लंडर्स मत करो बीसीसीआई, तुम्हें हम फैंस का वास्ता। पहले भी इन ब्लंडर्स ने हमसे वर्ल्ड कप छीन लिया, अब और नहीं। जो प्लेयर 100% फिट नहीं, उसे टीम से तुरंत बाहर करो। फेवरेटिज्म किया तो वर्ल्ड कप का तो सपना भी भूल जाओ। एशिया कप के लिए इंडियन टीम की सिलेक्शन जिस तरह से हुई है, उस स्क्वाड के लिए आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।